हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम कॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 2 यानी कि कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये जो सब्जेक्ट है वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है उसमें से हमें थियरी भी पूछी जाती है एंड सम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये जो सम पूछा जाता है वो सम आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था वही सम आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। इजी मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड कोई भी डाउट रहता है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है उसमें से हमें मार्जिनल रिलीफ का जो सम है वो पूछा जाता है। तो वही सम आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2023 में जो सम पूछा गया था उसका जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके रख लिया है, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है एंड हमारा सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया है कि नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज ₹1 करोड़ इफ़ द प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय ₹2 लाख एंड टोटल प्रॉफिट अमाउंट टू ₹1 करोड़ 2 लाख। ओके, तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो कितना था, 1 करोड़ था। ओके, एंड ये जो 1 करोड़ था उसमें से ये जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है 2 लाख रुपीज़ तक। तो यहाँ पर अब हमारा जो टोटल प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कितना है, 1 करोड़ 2 लाख रुपीज़ है। ओके, देन आगे हमें क्या बताया है, तो कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी इन बोथ केसेस एंड स्टेट विद द रीजन वेदर द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मार्जिनल रिलीफ और नॉट। तो यहाँ पर हमें इसकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है एंड हमें यहाँ पर बताना है कि जो कंपनी है वो मार्जिनल रिलीफ जो है वो रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है या फिर नहीं। ओके, आगे हमें यहाँ पर बताया रेट ऑफ टैक्स आर एज अंडर 30% इनकम टैक्स एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 करोड़। ओके, एंड आगे हमें यहाँ पर बताया 30% इनकम टैक्स, सरचार्ज 7% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो है 4% ऑन प्रॉफिट मोर देन ₹1 करोड़। तो यहाँ पर जब तक 1 करोड़ रुपीज़ तक का प्रॉफिट है तब हमें यहाँ पर सिर्फ इनकम टैक्स एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वही कैलकुलेशन करना है। एंड जब हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तब हमें यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना है, सरचार्ज जो है वो कैलकुलेशन करना है एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो भी कंसिडर करना है। ओके, तो ये है हमारा पूरा इक्वेशन एंड आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसका जो भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया है वो हमें राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 करोड़ के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया कि बोथ केसेस के लिए हमें जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो फाइंड करनी है। तो बोथ केसेस का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो 1 करोड़ है वो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है उसके पहले की अमाउंट एंड उसके बाद की अमाउंट। तो ये हो गई उसके पहले की अमाउंट एंड ये हो गई उसके बाद की अमाउंट। तो ये हो गए बोथ केसेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो 1 करोड़ है उसकी यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं नंबर 1 एंड यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे टोटल इनकम। तो यहाँ पर हम जो टोटल इनकम है वो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे 1 करोड़ की। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 करोड़। देन यहाँ पर इसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो टैक्स कितना है, 30% का है। तो 1 करोड़ का 30% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 30 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर हमें हेल्थ एंड एजुकेशन से जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, 1 करोड़ तक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इनकम टैक्स एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से जो है वही यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर जो हेल्थ एंड एजुकेशन से है वो यहाँ पर हम प्लस करेंगे
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, तो 4% तक। तो इसमें ये जो टैक्स है उसमें हमें ये प्लस करना है। तो ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, तो वो जो 4% है वो हम किसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो 4% है वो हम यहाँ पर ये जो टैक्स हमने कैलकुलेशन किया है उसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 30 लाख है, उसके हम 4% करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 1,20,000। तो ये हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन से। देन अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर। देन यहाँ पर ये जो टैक्स है एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, इन दोनों का प्लस करेंगे एंड इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे 31,20,000। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर ये जो टोटल इनकम है वो हमें यहाँ पर प्लस नहीं करनी है। ओके, तो ये हो गया 1 करोड़ के लिए। सेम तरीके से हम यहाँ पर हमारी जो न्यू इनकम है उस पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो इंक्रीज हुई है उसके बाद की कितनी है, तो 1 करोड़ 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर अब हम जो 1 करोड़ 2 लाख है वही कंसिडर करेंगे। तो 1 करोड़ 2 लाख। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर जो टैक्स है वो फाइंड आउट करेंगे। तो टैक्स कितना है, 30% का टैक्स। तो 30% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 30,60,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हमें सरचार्ज जो है 7%, वो भी यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे सरचार्ज जो कितना है 7% का। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 7%। एंड ये जो हमारा टैक्स है 30,60,000, उसके ऊपर हमें 7% जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो ये जो अमाउंट है उसके हम 7% करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 2,14,200। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें यहाँ पर ये जो टैक्स है उसमें प्लस करना है सरचार्ज। तो यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32,74,200। ओके, अब यहाँ पर इसमें हमें प्लस करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है 4% का। तो ये जो अमाउंट हमें मिली है उसका 4% हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो इसका हम यहाँ पर 4% करेंगे तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा 1,30,968। तो अब ये जो आंसर मिला है उसको हम प्लस करेंगे इस आंसर में। तो यहाँ पर हमारा टोटल आंसर आएगा 34,05,168। तो ये जो ओल्ड इनकम थी एंड ये जो न्यू इनकम थी, ये दोनों के लिए हमने ये फाइंड आउट कर दिया है। ओके, अब हम इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्दर सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर हमें टोटल इनकम जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारी ओल्ड इनकम थी एंड जो न्यू इनकम है तो उसमें से कितना ऐड हुआ, कितनी इनकम ऐड हुई हमारी, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हमारी जो न्यू इनकम है वो कितनी है, तो न्यू इनकम जो है वो है 1 करोड़ 2 लाख, जो हमें यहाँ पर सब में बताई गई है 1 करोड़ 2 लाख। एंड हमारी जो ओल्ड इनकम है वो कितनी है, तो 1 करोड़ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड कितनी 1 करोड़। तो अब हम यहाँ पर न्यू में से माइनस करेंगे ओल्ड। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल एडिशनल इनकम है वो कितना हुआ, तो 2 लाख रुपीज़ का हुआ है। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर एडिशनल टैक्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एडिशनल टैक्स, तो एडिशनल टैक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो न्यू टैक्स में से माइनस करेंगे ओल्ड टैक्स की अमाउंट, तो हमारा जो एडिशनल टैक्स है वो मिल जाएगा। तो हमारा जो न्यू टैक्स है वो कितना है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारा जो न्यू यानी कि न्यू इनकम जो है उसका टैक्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर इसका ये जो न्यू इनकम है उसका न्यू टैक्स कितना है, तो ये रहा। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, कितनी है 34,05,168। उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड टैक्स, यानी कि यहाँ पर ये जो ओल्ड इनकम हमें यहाँ पर यूज़ करके ये जो ओल्ड टैक्स की अमाउंट फाइंड आउट की है वही यहाँ पर हमें कंसिडर करनी है। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे
तो ये हो गया हमारा टैक्स की अमाउंट। अब यहाँ पर ये जो टैक्स की अमाउंट है इसको न्यू में से माइनस करेंगे ओल्ड अमाउंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2,85,168। तो ये हो गया हमारा टोटल एडिशनल टैक्स। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारा जो टैक्स है वो हमारी इनकम से ज़्यादा है या फिर कम है। तो यहाँ पर हमारा जो एडिशनल टैक्स है उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडिशनल इनकम। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट राइट डाउन करना रहेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे एडिशनल टैक्स इज़ मोर देन एडिशनल इनकम, so marginal relief is applicable। ओके, तो यहाँ पर ये जो एडिशनल टैक्स है उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडिशनल इनकम। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो मार्जिनल रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड है, यानी कि ये मार्जिनल रिलीफ के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो ये हो गया। अब हम इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे एंड ये जो मार्जिनल रिलीफ है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। ओके, तो मार्जिनल रिलीफ की हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो टोटल इनकम है वो राइट डाउन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टोटल इनकम। तो यहाँ पर कौन सी इनकम हम राइट डाउन करेंगे, तो हमारी जो न्यू इनकम है वही हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो 1,02,00,000। सेकंड यहाँ पर हमें राइट डाउन करना है इसका टैक्स 30% के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने जो टैक्स है वो फाइंड आउट किया है कितना है, 30,60,000 है। ओके, तो यहाँ पर सेम टैक्स हम राइट डाउन करेंगे 30,60,000। थर्ड नंबर है यहाँ पर सरचार्ज। तो यहाँ पर हमें जो सरचार्ज हमने कैलकुलेशन किया था 7% के अकॉर्डिंग वही हमें यहाँ पर राइट डाउन किया। तो यहाँ पर कितना है 2,14,200। तो यहाँ पर सेम अमाउंट हमें यहाँ पर भी राइट डाउन करनी है। तो ये हो गया सरचार्ज। अब हमें यहाँ पर जो एक्सेस इनकम है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है, एक्सेस इनकम। तो वो ये जो एक्सेस इनकम है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी न्यू इनकम है वो कितनी है 1,02,00,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,02,00,000। अब हमें यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे हमारी जो ओल्ड इनकम थी कितनी थी, तो ओल्ड इनकम हमारी थी 1 करोड़। तो ये अमाउंट अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2 लाख। ओके, अब ये जो 2 लाख आया है उसमें से माइनस करेंगे टैक्स कितना 30%। तो 2 लाख का 30% करेंगे तो यहाँ पर आएगा 60,000 एंड 60,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,40,000 जो है हमारा TDS। ओके, तो यहाँ पर ये जो TDS की अमाउंट मिली है वो कितनी है 1,40,000। अब यहाँ पर हमारा जो 5 नंबर का पॉइंट है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर का पॉइंट, तो 5 नंबर का जो पॉइंट है उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स का अमाउंट जो है वो राइट डाउन करना है। तो टैक्स कितना है यहाँ पर, न्यू इनकम में हमने कैलकुलेशन किया था 30,60,000। तो सेम हमें यहाँ पर भी राइट डाउन करना है 30,60,000। उसमें यहाँ पर प्लस करना है एक अमाउंट। तो कौन से अमाउंट हम यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने सरचार्ज की अमाउंट राइट डाउन की है एंड यहाँ पर ये जो TDS है, तो TDS एंड सरचार्ज में दोनों में से कोई भी जो अमाउंट है जो सबसे छोटी होगी, यानी कि इन दोनों में से सबसे लोअर अमाउंट जो होगी वही हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है। तो इन दोनों में से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, तो TDS की, यानी कि 1,40,000। तो ये जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1,40,000। तो ये जो अमाउंट है वो किसकी अमाउंट है, तो ये है TDS की, बिकॉज यहाँ पर ये जो सरचार्ज एंड TDS की जो कंपैरिजन वैल्यू है उसमें TDS की जो अमाउंट है वो लोअर है, इसीलिए ये जो अमाउंट है वही हमने कंसिडर किया है।
अब यहाँ पर ये जो दोनों अमाउंट है उसका हम प्लस करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 32 लाख। ओके, तो ये जो 32 लाख हमें मिला है उसमें हम प्लस करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कितना होता है 4% होता है। ओके, तो 32 लाख जो मिला है उसका हम 4% करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,28,000। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 33,28,000। तो ये जो आंसर हमें मिल गया है। तो यहाँ पर ये जो टैक्स की अमाउंट थी वो हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स पेएबल विदाउट मार्जिनल रिलीफ, एंड यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे टैक्स पेएबल विथ मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ। तो इसमें से ये जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारा टैक्स सेविंग कितना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है टैक्स सेविंग। तो सबसे पहले जो टैक्स पेएबल जो हमने फाइंड आउट किया था विदाउट मार्जिनल रिलीफ, तो वो कितना था, तो वो था हमारा ये। तो ये हुआ टैक्स पेएबल हमारा, बट मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन करने से पहले की अमाउंट तो कितनी थी, तो ये सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे 34,05,168 एंड आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, यानी कि मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करने के बाद। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन हमने कर दी है मार्जिनल रिलीफ की, इसके बाद हमारा जो टैक्स पेएबल है वो कितना है, तो ये रहा टैक्स पेएबल। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन कर देंगे, एंड अब ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 77,168। तो ये हुआ हमारा टैक्स सेविंग। तो यहाँ पर ये जो सम था वो हमने कैलकुलेशन कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड ये जो वीडियो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।